जो कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करें, कमेंट करें। प्रणाम गुरुजनों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे ही जादू टोने के पौधे के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप जादू टोने को फेल कर सकते हैं। जिस घर में इस पौधे को लगाया जाता है उस घर में तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता है। अगर आप भी अपने घर को तंत्र मंत्र और जादू टोने से बचाना चाहते हैं तो आप अपने घर में इस पौधे को लगा सकते हैं। ये सिर्फ जादू टोने और तंत्र मंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि अब आपके घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी इस पौधे को लगाया जाता है। इस पौधे के कई ऐसे लाभ हैं जो आपको प्राप्त हो सकते हैं अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो, लेकिन इस पौधे को लगाने के बाद इसकी उसी प्रकार सेवा भी करनी पड़ती है। इसीलिए जब भी आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस पौधे को समय पर पानी देना और इसकी देखभाल करना, पूजा पाठ करना समय पर संपन्न हो जाए तो यह पौधा आपके घर में कभी भी तंत्र मंत्र और जादू टोने की क्रिया को चलने नहीं दे सकता है। इसलिए आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि काला जादू कैसे खत्म करें। अगर आप काला जादू खत्म करना चाहते हैं तो भी आप इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है। वह आप अपने घर में इसे लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी तंत्र मंत्र या फिर जादू टोने का असर नहीं होगा। ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। ये पौधा एकदम अलग होता है। इसका प्रयोग केवल तांत्रिक क्रियाओं के लिए ही किया जाता है। अगर आप तांत्रिक क्रियाओं से बचना चाहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस घर में इस पौधे को लगाया जाता है उस घर में तंत्र मंत्र और जादू टोने का असर कभी भी नहीं होता है। ये चमत्कारी पौधा, इससे निर्मित गणेश प्रतिमा और तंत्र शास्त्र में ये बताया गया है कि अगर सफेद आग से निर्मित गणेश भगवान की पूजा की जाए तो इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह प्रतिमा चमत्कारी और अद्भुत होती है और इसकी पूजा बहुत ही विधि विधान और नियम पूर्वक की जाती है। अगर आप किसकी पूजा नियम से नहीं करते हैं तो आपको इसके उचित लाभ नहीं प्राप्त होते हैं। अगर आप चाहे तो अपने घर में इस पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि इस पौधे को लगाने से आपके घर में तंत्र मंत्र का असर नहीं होगा और यह पौधा लगाना घर में आवश्यक होता है। सफेद आग की जड़ को तंत्र मंत्र में भी उपयोग किया जाता है। इस पौधे को अपने घर में लगाने से घर में लक्ष्मी आती है और बुराइयों का नाश हो जाता है। आग के पौधे में छोटे छोटे से फल आते हैं जिनमें से रुई जैसे रेशे निकलता है और उसकी बाती बनाकर शिव भगवान के मंदिर में देसी घी दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि आग का पौधा शिव भगवान को प्रिय है और उनको प्रसन्न करने के लिए इसकी रुई का प्रयोग लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की प्राप्ति करती हैं। क्या आप जानते हैं कि आग के पौधे में गणेश जी का वास होता है? आग के पेड़ की जड़ से गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करने से भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। काले जादू को खत्म करने के लिए एक नारियल ले जिसमें पानी होना चाहिए और फिर उस नारियल को अपने सर से 21 बार घुमाए और 21 साल घुमाने के बाद उस नारियल को किसी मंदिर में जाकर आम की लकड़ी के साथ जला दें। एक बात का ख्याल रखें कि इस टोटके को आप घर के बाहर ही करें और यह बारी बारी से घर के हर सदस्य के ऊपर करना है। इस टोटके को आप शनिवार या मंगलवार के दिन ही कर सकते हैं। लगातार 5 शनिवार या टोटका करने से आपके जीवन से हर संकट मुक्त हो जाएगा और अचानक से आया हुआ कोई भी संकट समाप्त हो जाए। काले जादू को खत्म करने के लिए आपको बजरंगबली का पाठ करना होगा। बजरंगबली का पाठ काले जादू के लिए काफी सहायक सिद्ध होता है। अगर आप लगातार 8 दिन बजरंगबली का पाठ करते हैं तो काला जादू का असर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप ये तो जानते ही होंगे कि हनुमान जी को भूत प्रेत और पिशाच का काल कहा जाता है। इसीलिए अगर आप भी बजरंगबली का पाठ करते हैं तो काले जादू का असर जल्द ही समाप्त हो जाता है। काले जादू को खत्म करने के लिए शनिवार का दिन उत्तम माना
जाता है। अगर आप इस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आज से संपन्न होकर तांबे के लोटे में जल भर ले और उसमें काले तिल, थोड़ा सा अक्षत चावल और सरसों का थोड़ा सा तेल लेकर और कोयला लेकर उसे जल में डालने के बाद शनि भगवान का मंत्र जाप करें। अगर आप 4 शनिवार ऐसा ही करते हो तो काला जादू खत्म हो जाता है और आपको शनिदेव की कृपा भी मिल जाती है। सफेद आंकड़ा का पौधा अग्नि कोण की दिशा में यानी कि दक्षिण पूर्व के बीच, दक्षिण या उत्तर दिशा के बीच में लगाना चाहिए। जब भी आप अपने घर में सफेद आंकड़ा का पौधा लगाते हैं तो उसका मुख आपके गेट के पास या सामने होना चाहिए, या फिर आप चाहे तो अपने घर के बाहर गेट के सामने रख सकते हैं। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सफेद आंकड़ा पौधा आपके गेट के बाहर दाहिनी तरफ राइट साइड होना चाहिए। सफेद आंकड़ा का पौधा किसी शुभ दिन लगाना चाहिए। शुभ दिन जैसे दीपावली, धनतेरस, होली, नवरात्रि आज दिनों में अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो ये शुभ माना जाता है, और गुरुवार के दिन लगाते हैं तो ये दिन नक्षत्र के हिसाब से सही होता है। इसीलिए इस